ओम श्री साईनाथाय नमः। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि अच्छे होंगे। तो आइए आज कुछ ज़रूरी टॉपिक पर बात करते हैं। जो क्वेश्चन आप लोगों के होते हैं कमेंट बॉक्स में, उन क्वेश्चंस को क्लियर करते हैं और ऐसे अपने आपस में बातचीत करते हैं एक वीडियो के माध्यम से। वीडियो के ज़रिए कुछ बातें हैं जो आप लोगों के क्वेश्चन होते हैं, वो कई बार उनको सॉल्व करना ना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जब तक जो प्रॉब्लम होती है ना वो दूसरों पर होती है तो उनको समझाना बहुत आसान होता है कि आप ऐसे कर लो, आप वैसे कर लो, आप ये कर लो तो ऐसा हो जाएगा। हर व्यक्ति समझाता है दूसरों को, लेकिन वही परेशानी जब खुद पर बीतती है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब करें क्या, इससे निकले कैसे। अरे इससे निकलने का तो रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये सबके ऊपर डिपेंड करता है कि जब तक हम दूसरों को समझाते हैं तो हमें लगता है कि प्रॉब्लम बहुत छोटी सी है, लेकिन वही प्रॉब्लम जब अपने ऊपर आती है फिर हमें वो बहुत बड़ी नज़र आती है ना। अब इसका हल क्या है? हल यही है, जैसे हम दूसरों को समझाते हैं ना कि ऐसे नहीं ऐसे कर लो ठीक हो जाएगा, वैसे ही हमें खुद को भी समझाना चाहिए। जैसे हम दूसरों को कहते हैं ना कि गुस्सा मत करो, गुस्सा करने से कोई फ़ायदा नहीं है, वैसे ही जब हमें गुस्सा आता है तो क्या हम खुद को समझाते हैं? नहीं समझाते ना, क्योंकि माइंड काम ही नहीं करता उस वक्त तो ये लगता है उसने मेरी इंसल्ट किया, उसने मुझे बुरा भला कहा है तो मैं भी बोलूँगा, मुझे उसको बदला देना है ना। क्योंकि अभी हम अगर ध्यान से गौर फरमाएं तो अभी हम अपने बाबा के रास्तों पर पूरी तरह नहीं चल पा रहे हैं। कुछ ना कुछ कमियां हैं हमारे अंदर जिन्हें हमें ठीक करने की पूरी ज़रूरत है, आपको भी और मुझे भी। क्योंकि सबूरी का मतलब होता है कि सब्र रखना, और सब्र इंसान वहाँ खो देता है जहाँ पर उसकी बहुत ज़रूरी चीज़ उसे नहीं मिलती, या फिर जिसे वो पाना चाहता है वो उससे दूर चला जाता है, वहाँ पर उसकी सबूरी ख़त्म हो जाती है। और मतलब हकीकत में देखा जाए तो सबूरी वहीं पर रखनी चाहिए जहाँ पर जो चीज़ हमें बहुत ज़्यादा चाहिए होती है वो हमें ना मिले, तो ये वहाँ पर ये सोचना है कि शायद मालिक की रज़ा इसमें नहीं है, या फिर शायद ये मेरी है ही नहीं है। लेकिन क्या हम सोच पाते हैं? नहीं सोच पाते ना, क्योंकि हम एक इंसान है, हमें बाबा के रास्ते पर चलने के लिए बहुत परिश्रम करना पड़ेगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके उसका रास्ता अपना पाएंगे हम, है ना। हम तो यूँ ही कह देते हैं हम साईं भक्त हैं, पर असली भक्ति करना बहुत मुश्किल है। इसलिए धीरे धीरे सब कुछ हो जाएगा। अब कुछ लोग कहते हैं आप पॉजिटिव रहना सीखो ना, पॉजिटिव रहा करो, क्या और नेगेटिविटी फैलाते रहते हो। तो देखिए, प्रॉपरली पॉजिटिव इस दुनिया में कोई नहीं रह सकता, कोई भी नहीं रह सकता अच्छी तरह से पॉजिटिव होना, क्योंकि भाई हम एक इंसान है ना, हमारे अंदर नेगेटिव ख्याल भी आएंगे, क्योंकि वो दो पहलू हैं, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, तो दोनों चीज़ें आएंगी। हाँ, हमें कोशिश ये करनी है कि नेगेटिव थॉट्स को अपने ऊपर हावी ना होने दें, समझे। क्योंकि अगर हम पॉजिटिव सोचेंगे तो हमारे दिमाग में नेगेटिव ख्याल भी आएंगे। अगर हमारे घर का कोई व्यक्ति देर हो जाती है उसे घर आने में, अगर उसका फ़ोन नहीं लग रहा होता है तो हमारे मन में हलचल उठती है ना कि पता नहीं क्या हो गया, फ़ोन क्यों नहीं उठ रहा है, फ़ोन लग क्यों नहीं रहा है। भले वो व्यक्ति सही है, लेकिन हमारे मन में बहुत सारे विचार शुरू हो जाते हैं, है ना। और ये तो चलो एक फ़िक्र हो गई, लेकिन कई जगह पर गलतफहमी की वजह से बातें ख़राब भी हो जाती हैं। अब कई बार क्या होता है, जिस व्यक्ति को हम कॉल कर रहे होते हैं वो व्यक्ति भी हमें कॉल कर रहा होता है, लेकिन हमें क्या लगता है कि वो बंदा बिज़ी है, पता नहीं कहाँ बिज़ी है, पता नहीं किसके साथ बिज़ी है, पता नहीं कहाँ पर बात कर रहा है, इतनी लंबी बात चल रही है। जबकि होता क्या है कि हम भी उसको कॉल कर रहे हैं और वो भी हमें कॉल कर रहे हैं। तो ये हो गई मिसअंडरस्टैंडिंग, जो कि हम कई बार क्रिएट कर लेते हैं और उसकी वजह से हमारे रिश्तों में खटास आ जाती है। तो इसीलिए हर चीज़ को बहुत सोच समझ कर करना ज़रूरी है। आज के समय में खुद को बदलना ज़रूरी है। अगर हमने खुद को नहीं बदला तो दिक्कत हमें ही होगी। इस वीडियो का जो पूरा एक मतलब भाव है, भावार्थ जिसको कहते हैं हम, वो यही है कि हमें अपने आप को बदलना चाहिए।
दुनिया को बदलना तो बाद की बात है, नहीं बदल सकते हम किसी को, लेकिन हम खुद को तो बदल सकते हैं ना, खुद में तो सुधार ला सकते हैं ना। तो बस, तो हम क्या सोचते हैं कि पूजा में ये करना चाहिए। अरे पूजा में जो करना चाहिए, पहले हमें खुद को सुधारने की ज़रूरत है, क्योंकि जब हमारा मन बिल्कुल शांत होगा तभी तो हम पूजा करेंगे ना, सुखी से, अच्छे से। हमारा बैठे पूजा में हमारा ध्यान कहीं और जा रहा है तो क्या पूजा हो पाएगी अच्छे से? नहीं हो पाएगी ना, मन भटक जाएगा, हमारा मन ही नहीं लगेगा। हम श्री साईं सचरित्र पढ़ेंगे, हमारा ध्यान कहीं और जाएगा। हम माला जाप करेंगे, हमारा ध्यान कहीं और जाएगा। तो ऐसा नहीं करना है, पहले खुद को स्थिर करना है, तब जाके हर चीज़ आसानी से हो जाएगी, भगवान भी मिल जाएंगे आपको। ठीक है, छोटी छोटी सी बातें हैं लेकिन काम बड़ा बड़ा कर देती हैं कई बार, है ना। समय के साथ अपने आप को बदलते हैं, आप भी और हम भी। और सबसे पहले तो अपनी लाइफ में आपने जो सोच रखा है ना, उसको कर दिखाने के लिए जुट जाओ, मतलब उसको आपने कभी छोड़ना नहीं है। अगर आपने सोचा है कि आपको सक्सेस होना है तो आपको सक्सेस होना है। उस लक्ष्य को ना सबसे छुपा करके अपने बिल्कुल सामने रखो हमेशा, वो नहीं दूर होना चाहिए आपसे। दुनिया इधर की उधर हो जाए, आपको अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है, उस पे काम करना है, उस पे मेहनत करनी है और सफलता को अपने हाथ में लेना है, जिसके लिए आपने मेहनत करी है। थोड़ी सी भी मेहनत को छोटा ना समझें, क्योंकि मेहनत करने में आपका वक्त जाता है, आप बहुत सारे रिश्तों को साइड में रखकर मेहनत करते हो अपने फ्यूचर के लिए, अपने माता पिता के लिए, अपने फैमिली के लिए। तो थोड़ी सी भी मेहनत अगर व्यर्थ गई तो आपका वो समय भी व्यर्थ चला जाएगा। इसलिए जितनी मेहनत की है उसको निरंतर चालू रखो और करते रहो, ठीक है। और कहीं पर भी अगर आपको लगता है कि कोई चीज़ गलत है तो उसको गलत बोलने की हिम्मत रखिए, नहीं तो मत बोलिए। लेकिन अगर गलत को सही बोलोगे तो दिक्कत हो जाएगी। अगर आपको नहीं बोलना है तो मत बोलो, लेकिन सही को गलत और गलत को सही मत बताओ, क्योंकि इंसान तो खुश हो जाएगा पर उससे आपका भगवान नहीं खुश होगा। ओके, अपने बारे में बुरा कभी मत बोलना, ये मैं बार बार कह चुकी हूँ आपको, अपने को अच्छा बोलो, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो में कुछ ज़रूरी बातें जो हमें आपसे करनी थी। अच्छा लगा आपसे करके, ये क्वेश्चंस थे जिनको हमने क्लियर करने की कोशिश की है। अगर कर पाए हों तो बाबा का करम है, बाबा की कृपा है, क्योंकि सब कुछ बाबा के अनुसार ही होता है, बाबा की कृपा से कर पाते हैं, रहमत से कर पाते हैं। तो साईनाथ आप सभी को हिम्मत दे, शक्ति दे और आप सभी के साथ रहें। बाबा आप सबको सबूरी दें, सहनशीलता दें, ताकि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें और अपनी फैमिली, अपने परिवार का ध्यान रख सकें, अपना ध्यान रख सकें, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बता कर जाइएगा। और बहुत जल्दी चैनल पर साईं बाबा की माला जाप का पाठ शुरू होगा, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर आइए लाइव। गुरुवार को 12:30 बजे हम सभी मिलकर पाठ करेंगे। साईं ने चाहा तो बहुत जल्दी सब कुछ अच्छा होगा, ठीक है। तब तक के लिए बने रहिए और साईं 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 का नाम जाप करते रहिए। साईं आपका भला करेंगे। ओम साईं राम, जय साईं राम।